सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज चर्चा करेंगे कि डॉक्टर संतोष भदौरिया कैसे श्री राधारमण मिश्र जी से मिले और क्या हुआ। किसी संस्कारवश संतोष भदौरिया भी बाल्यकाल से ही संत महात्माओं की तरफ आकर्षित होते रहे थे। अध्यात्म में ज्यादा मन लगता था, लेकिन गांव समाज का माहौल ऐसा था कि उनकी मूल चाहत कहीं दबी ही रह जाती थी या शायद अध्यात्म में जाने का समय नहीं आया था। फिर भी झुकाव तो बना ही रहता था। इसी झुकाव के चलते अपने आप से कुछ कुछ प्रयोग करते रहते थे। कभी ध्यान करने लग जाते थे, कभी दूसरे व्रत। चूंकि कोई गुरु नहीं थे, इसलिए दिशा भी तय नहीं थी। फिर भी स्वप्रयासों में कोई कमी नहीं थी। करीब 18 वर्ष की आयु में ही यह व्रत ले लिया कि वे जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फल या वनस्पति ही खाकर जीवित रहेंगे। करीब 2 वर्ष हो गए। चूंकि जिसमें जैसी प्रवृत्ति होती है उसे वैसे ही लोग भी मिलते जाते हैं और दिशा भी उसी प्रकार की तय होती जाती है। उसी आधार पर एक पहचान सम्मान का भी अलग स्थान बन जाता है। इसी आलोक में कानपुर के मित्र ब्रिजेश अवस्थी ने उन्हें बताया कि हमारे एक गुरु हैं, श्री राधारमण मिश्र जी फतेहपुर के वरिगवा गांव में रहते हैं। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जो बोल देते हैं वही हो जाता है। मतलब खूब प्रशंसा की मिश्र जी की। भदौरिया जी के मन में उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा हो गई। फिर अगले ही दिन वे मिलने चले गए। हल्की सर्दी का मौसम था, दुर्गा अष्टमी का दिन था। मौसम सुहावना था, मन भी खुश था। उनके गांव पहुंच गए। घर पहुंचे। मिश्र जी अपने कच्चे मकान की छत पर तख्त पर आंखें बंद किए बैठे थे। 2-4 लोग और बैठे थे दाएं बाएं। सब शांत थे। ब्रिजेश अवस्थी व भदौरिया जी ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। मिश्र जी ने आंखें ही नहीं खोली। कुछ देर बाद ब्रिजेश अवस्थी ने उन्हें बताया कि उनके मित्र हैं भदौरिया जी, कानपुर के हैं, बड़े भक्ति भाव वाले हैं, जीवन भर अन्न न खाने का व्रत ले रखा है, आपके दर्शन के लिए आए हैं। मिश्र जी पहले की ही भांति आंखें बंद किए बैठे रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं किया, केवल शांत बैठे रहे। अवस्थी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि मिश्र जी इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। भदौरिया जी से तो नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। 4-5 मिनट बाद अवस्थी फिर उठे और मिश्र जी के कान के समीप गए। उन्हें लगा कि उम्र के चलते मिश्र जी कुछ कम सुनने लगे हैं। हो सकता है उन्हें आने का पता ही न चला हो या फिर सुना ही न हो। फिर थोड़ा जोर से बोले कि हमारे मित्र हैं भदौरिया जी, भक्तिभाव वाले हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जीवन भर अन्न न खाने का व्रत ले रखा है। मिश्र जी ने फिर भी आंखें नहीं खोली, पर कुछ क्षण बाद अवधि मिश्रित गवई बोली में कुछ शब्द कहे, केवल एक वाक्य कि कालते खाए लगी हैं, यानी कल से खाने लगेंगे। अब इतना सुनते ही भदौरिया जी का तो अंदर ही अंदर पारा चढ़ गया, क्रोध आने लगा। अवस्थी को इशारा किया, चलो यहां से। तुरंत मन ही मन कह रहे थे कि इन बाबा को कुछ नहीं पता। अंततः बेमन से अवस्थी भी उठ आए। मिश्र जी ने आंखें भी नहीं खोली, न रोका। घर से निकलते ही भदौरिया जी मित्र अवस्थी पर नाराजगी से चढ़ बैठे। कहाँ ले आए, बताइए, 2 साल से कुछ नहीं खाया और ये कह रहे हैं कालते खाए लगी हैं। अरे कोई जबरदस्ती खिला देगा क्या? यह मेरा संकल्प है। बावजूद इसके मित्र अवस्थी अपने बात पर डटे रहे और मिश्र बाबा को त्रिकालदर्शी बताते हुए उनकी महिमा का बखान करते रहे। इसी नोकझोंक में दोनों कानपुर आ गए।
आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर।